बेस्ट प्रैक्टिस यही है, बनाओ तो आपकी मर्जी है, लेकिन भाई ये मुझे सबसे अच्छी अप्रोच ये लगती है। मैंने भी भाई हर जगह ये देखी इंडस्ट्री में अप्रोच कि इस तरह ही बनाते हैं। इसको भी और मॉडिफाई करेंगे, इसमें और ज़्यादा इसको आप देखो और डायनेमिक हो जाएगा और रीयूजेबल बन जाएगा ये। आपको यानी कि बार बार हर चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम एक फाइल में सारी चीज़ें उठा के रखेंगे और हर जगह वहीं से कॉल करवा रहे होंगे, तभी हम आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा होगा नहीं, एक्शन के अंदर सिंपल आपके पास यही काम होगा एक्शन में, और क्या होगा? या तो आप कोई एपीआई कॉल कर, रिड्यूसर में भी सिंपल यही काम होगा। इस कोड की जो लेंथ है वो यहाँ बढ़ सकती है आपकी स्टेट्स के अंदर। हाँ हाँ, लिख दो, कोई मसला नहीं है, लिख सकते हैं। लेंथ बढ़िया, कोई मसला नहीं है। सही कह रहे हो, बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बढ़िया तो बढ़ने दो लेंथ। नहीं, हो जाता है रीडेबल, इतनी ज़्यादा नहीं होती लेंथ कभी भी। लेंथ होती है लेकिन इतनी ज़्यादा लेंथ थोड़ी होगी आपकी। कोई मसला नहीं है वो। तो इसका मतलब तो फिर कोड में इश्यू है ना, फिर लेंथ अगर बहुत ज़्यादा हो रही है कोड की। यानी अब ऐसे काम है जो एक स्टेप में हो सकते हो, तुम उनको 3 स्टेप में कर रहे हो, तो ये तो फिर कोड का मसला हुआ ना। कोड थोड़ा सा फिर तुम ऐसा करो कि कम से कम लाइन ऑफ कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। इनिशियल फेज में कोई मसला नहीं है, कोड की लेंथ पे जाने का भी फोकस नहीं रखो कि कोड की लेंथ कम करने का फोकस नहीं रखो। अभी कोडिंग करने का फोकस करो बस। जब एक अच्छी कोडर आप बन जाते हो ना, आप खुद ही अपने कोड को आप चाहते हो यार अब मैं ऑप्टिमाइजेशन पे जाऊँ, ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये कहलाती है कोड ऑप्टिमाइजेशन, कि कोड ऑप्टिमाइज है आपका। वो सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेप होता है ये। पहला स्टेप होता है आपकी लॉजिक बिल्डिंग, क्या आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी करो कोडिंग में। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन खुद ही आ जाती है, वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन कर करके आपको खुद ही ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्टोर के ऊपर। स्टोर में क्या है, सबसे पहले भाई थोड़ी सी तरह स्पीड में काम करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स स्टोर इज इक्वल टू, यहाँ हमें एक मेथड मिल रहा होता है, अभी भी नहीं आया, क्रिएट स्टोर। कहाँ से इम्पोर्ट हुआ ये? रिडक्स से। क्रिएट स्टोर आपसे बेसिकली ले रहा होता है 2 चीज़ें भी लेता है ये, और 3 चीज़ें भी लेता है ये। एक सेकंड मुझे दिएगा, मैं एक चीज़ देख लूँ यहाँ पे। स्टोर में आते हैं हम ज़रा अपने। सही है। अब ये 2 चीज़ें भी ले रहा होता है आपसे, 3 चीज़ें भी ले रहा होता है। पहले हम 2 चीज़ें देखते हैं। अभी हमारा सिनेरियो है ना, ये 2 चीज़ों के ऊपर है, 2 चीज़ें लेता है ये। सबसे पहला क्या लेता है, ये कहता है आपसे रिड्यूसर आपका। सबसे पहले आपसे क्या लेगा ये, एक अदद रिड्यूसर लेगा आपसे ये। रिड्यूसर हमारे पास क्या है, कार रिड्यूसर है यहाँ पे। सेव करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और आ जाओ भाई यहाँ पे, इसे इंपोर्ट कर लिया हमने। सेकंड हमारे पास ये एक ले रहा होता है अप्लाई मिडिलवेयर, एक मिडिलवेयर हम लगाते हैं। मिडिलवेयर कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पे, थंक। थंक कहाँ से इंपोर्ट हुआ, रिडक्स थंक से। ये मिडिलवेयर हमने इसलिए लगाया था कि एक मिडिलवेयर इंपोर्ट करना पड़ता है हमें जब हमको एसिंक्रोनस काम करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल, बस खत्म स्टोर। अभी हम कोई एसिंक्रोनस काम नहीं कर रहे ना, हम कोई एपीआई, एसिंक्रोनस का काम मतलब है कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं। अभी तो हम सिंपल स्टैटिक काम कर रहे हैं, लेकिन मिडिलवेयर अभी लगा रहे हैं कि हम इसमें एसिंक्रोनस काम करेंगे ना फ्यूचर में जाके, तो इसलिए लगा रहे हैं। सही है, ये आपका सिंपल स्टोर बन गया, बस इतना ईजी है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और सॉरी स्टोर। सही है, सेव करते हैं। अब हम स्टोर को रैप करना पड़ता है हमें। हम आते हैं अपने सोर्स पॉइंट पे। सोर्स पॉइंट क्या है हमारी एप्लीकेशन का, index.js। या हमें एक अदद मिल रहा होता है मेथड जिसका नाम होता है प्रोवाइडर। अच्छा, ये बेसिकली कंपोनेंट होता है प्रोवाइडर। कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, अब समझ में आया आपको एक रैपर की जो मैं बात कर रहा था। आपकी रिएक्ट की ऐप के ऊपर एक रैपर आ गया रिएक्ट रिडक्स का, ये वाली बात मैं आपसे कर रहा था। समझ में आ रहा है कि हमने अपनी इस पूरी ऐप को कहाँ रैप कर दिया, प्रोवाइडर के अंदर। प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, ये आपके तो खैर टैब स्क्रिप्ट खुल गई, बेसिकली रिडक्स से आ रहा है, रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है। यहाँ देख लें आप, ये रहा। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब भाई ज़रा सा हमारे ये प्रोडक्ट का फ्लो कंप्लीट हो चुका है। अब ज़रा यूआई पे देखते हैं कि किस तरीके से आता है।
मेरे पास अभी कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो और आना भी नहीं चाहिए। देखें तो ये कुछ एरर आ रहा है आई थिंक। स्टोर इज अनडिफाइंड, ओके। प्रोवाइडर पे हमारे पास एक प्रॉप मिल रहा होता है हमें भाई स्टोर का। इसके अंदर हम जो हमने वहां से एक्सपोर्ट करवाया होता है स्टोर, वो उठा लेते हैं। ये करवाया था index.js से। कहाँ है भाई? ये जो स्टोर है, इसे हम उठा के यहाँ पास भी करते हैं कि भाई आपका स्टोर क्या है। वो स्टोर आपका ये है, सही है। सही है, हटा दो। ये तो वार्निंग आ रही है हमारे पास। देखो ये वार्निंग क्यों आ रही है? लोकल में जो हमने काम किया ना, चाइल्ड से पेरेंट डेटा भिजवाया, ये उसकी वार्निंग आ रही है हमारे पास। तो इसको हम यहाँ से भी क्लियर कर देते हैं। इसको अभी हटा देंगे, तो वैसे ही हमें हटानी ना अभी यहाँ से। तो भाई अब ज़रा थोड़ा सा देखते हैं यूआई वगैरह में किस तरह आता है। सबसे पहले मुझे एक्शन कॉल करना पड़ेगा ना, ये नहीं करना पड़ेगा? एक्शन कॉल करना पड़ेगा पहले मुझे। तो भाई अब देखते हैं एक्शन कॉल होता कैसे है, और एक्शन कहाँ से कॉल होता है बता दो भाई। यूआई से कॉल होता है एक्शन। तो पहले मैं ऐड आइटम का एक्शन ज़रा कॉल करता हूँ। मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ। ये मेरे कहाँ पड़े? मैं दोनों मेन में पड़े मैं। अच्छा, अब मुझे इसकी नीड नहीं है कि ऑन क्लिक पे जो है वो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो स्टेट अपडेट हो रही है। मुझे इसकी नीड नहीं है। फंक्शन में रहने देता हूँ यहाँ से। फंक्शन नहीं हटा रहा हूँ कि फंक्शन तो यूआई का ही पार्ट है ना। फंक्शन के क्लिक पे जो काम हो रहा था उसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये सारा मैंने हटा दिया, मुझे इसकी नीड नहीं है। अच्छा जी, अब ऐड आइटम हैंडलर ये ऐड करेगा नहीं करेगा? और इस पर कौन सा एक्शन कॉल होना चाहिए मेरा? ऐड आइटम का, सही है। तो भाई यहाँ पे आते हैं हम। अब एक्शन जब हम कॉल कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक्शन होता है डिस्पैच। डिस्पैच एक मेथड होता है जो हमें कहाँ से मिलता है? सॉरी, हाँ मेथड एक फंक्शन, हाँ मेथड होता है। तो हम यहाँ आते हैं मेन के अंदर, कॉन्स्ट डिस्पैच एक अलग बनाते हैं वेरिएबल डिस्पैच। एक हुक होता है यूज डिस्पैच। कहाँ से मिल रहा है हमें? रिएक्ट रिडक्स से। ठीक है, अभी देखिए सारे रैपर ही हैं, यानी अब अपने कंपोनेंट को ये बता रहे हैं कि भाई अब तुम्हारे अंदर जो मैं चीज़ रख के कॉल करूंगा ना, ये एक कदर रिडक्स का कंपोनेंट, रिडक्स में जाके इसको तुम्हें जो है ना रिसीव करना है। यूज डिस्पैच। ठीक है, ये जो डिस्पैच है इसको हम कॉल करते हैं, और इसके अंदर हमारा जो एक्शन होता है उस एक्शन को हम कॉल करते हैं, पॉइंट नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ देखने वाली बात है कि इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट नहीं कर रहा। इस तरीके से एक्शन कॉल होता है। एराडाइन इंपोर्ट हो गया हमारे पास एक्शन से, सही है। अब ज़रा हम सेव करते हैं इसको, और ज़रा जाते हैं ज़रा अपने यूआई पे। टोटल आइटम इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये हमारे पास यूआई के एरर आ रहे होंगे जो कि हमारे पास कहाँ थे? कार्ड आइटम्स में आ जाते हैं। कार्ड आइटम्स हमें अभी नहीं उठाने, यहाँ अभी हम हार्ड कोड रख देते हैं 0, सही है। अभी हम हार्ड कोड रख देते हैं। सेव करता हूँ मैं। टोटल आइटम्स कहाँ कह रहा है ये? अच्छा, तो वहाँ पे क्या था फिर? दो जगह नहीं, टोटल आइटम्स ओके, हटा दो भाई, इन सबका काम नहीं है अब। सही है, ये आ गया हमारे पास। अब एक्शन मेरे पास एक सेकंड भाई, एक्शन कॉल तो हो गया, सही है। अब एक्शन देखें कैसे कॉल तो कर दिया हमने एक्शन को। अब मुझे व्यू किस तरह करना है, यानी कि व्यू से मुराद ये कि एक्शन मैंने डिस्पैच करके कॉल तो कर दिया यहाँ से। ये एक्शन यहाँ आया, इसने देखा भाई यहाँ पे टाइप वगैरह देखी, टाइप ऐड आइटम है। एक्शन के बाद फ्लो कहाँ जाता है? कंपोनेंट से फ्लो शुरू होता है आपका। कंपोनेंट से फ्लो एक्शन यहाँ से कॉल होता है तो एक्शन की फाइल में आता है। एक्शन की फाइल से कहाँ जाता है? किस फाइल में जाता है? रिड्यूसर की फाइल में जाता है। रिड्यूसर में देखो, रिड्यूसर में जाके टाइप मैच होती है, याद रखिएगा। एक्शन से जाता है रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर में जाकर टाइप मैच होती है। अब दे देगा भाई ऐड आइटम किसकी टाइप है। स्विच केस में आया, अगर ऐड आइटम है तो ये चलेगा, वरना ये चलेगा। ऐड आइटम में ये चला, इसने ये रिटर्न करवा दिया यहाँ से।
अब भाई सवाल ये है कि रिटर्न तो हो गया, स्टेट अपडेट भी हो गई होगी, लेकिन मुझे दिखेगी कैसे, स्टेट में मिलेगी कैसे मुझे? तो भाई जैसे आपने यहाँ से एक्शन कॉल करने के लिए डिस्पैच करते हैं, ऐसे ही स्टेट को रिसीव करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है, अच्छा ये मुझे यहाँ तो नहीं चाहिए ना, रिसीव कहाँ करनी है मुझे, इस फाइल इस कंपोनेंट में करनी है, कहाँ करनी है, यहाँ करनी है, सही है। अच्छा मेरे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, हेडर, अच्छा हेडर में हेडर से जा रहा था ना ये, तो इसको काम करते हैं, इसकी नीड नहीं है मुझे अब, ऐसी है, इसका काम तो नहीं है, अब हटा देते हैं इसको भी। मुझे रिसीव करनी है यहाँ पे, इस जगह पे करनी है। तो जैसे कॉल करने के लिए एक मेथड होता है डिस्पैच का, ऐसे ही हमारे पास एक और चीज़ मिल रही होती है, मैं कौन सेलेक्टर इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर। ये कहाँ से मिलता है, ये एक रिडक्स से मिलता है। जरा कंसोल करते हैं सिलेक्टर में आ क्या रहा है, सेव करता हूँ मैं, एक रिफ्रेश किया हमने, कुछ एरर आ रहा है भाई यहाँ पे, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही आ जाता है हमारे पास, सेलेक्टर कौन सेलेक्टर, ओके। यूज सेलेक्टर एक अदद लेता है कॉल बैक फंक्शन, या इसलिए यूँ कह लेंगे रिटर्न कर रहा होता है कॉल बैक फंक्शन। इसके पैरामीटर मुझे क्या मिल रही होती है, एक स्टेट, और हम सिंपल अभी रिटर्न करवा देते हैं स्टेट, कि स्टेट में क्या आ रहा है, सही है। यूज सिलेक्टर बेसिकली क्या कॉल बैक फंक्शन रेला होता है जो कि रिटर्न कर रहा होता है क्या चीज़, एक स्टेट, पैरामीटर में एक स्टेट मिल रही होती है और ये स्टेट यहाँ पे आ रही है। अब सवाल है भाई ये स्टेट क्या है, ये स्टेट क्या है, ये स्टेट रिटर्न हो रही है, इसका मतलब यहाँ मिल रही होगी मुझे। तो अब जरा चेक करते हैं कि स्टेट के अंदर पड़ा हुआ क्या है, ये चेक करते हैं पहले, ज़रा सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश किया है गलत, देखें क्या आ रहा है, सेलेक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, दो चीज़ें मिलनी है, कार्ड जीरो इज लोडिंग फॉल्स, आ गया वही वाला। इसमें डार्क मोड होता था वो, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना ज़रा, ये ना आंखों में चुभता है। अब बोलो क्या कह रहे हो। देखें अभी मेरे पास कौन सा केस चला है, मैंने अभी क्लिक किया इस पर, तो जब तक क्लिक नहीं करूँगा ये कॉल होगा यहाँ पे, ये आपका प्लस की जब मैं ऐड आइटम प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये ऐड आइटम कॉल होगा, और ये कॉल होगा तो एक्शन कॉल होगा, तो इसका मतलब एक्शन तो कॉल हुआ ही नहीं है अभी, तो ये आउटपुट कैसे आ गया, क्योंकि आपने स्विच केस में जाके क्या किया था, आपने बोला था कि भाई अगर ऐड आइटम का केस मैच हो तो ये चलाओ, ये वाला केस मैच हो तो ये चलाओ, वरना क्या चला दो, ये एक डिफ़ॉल्ट इनिशियल स्टेट रिटर्न हुई है मुझे अभी, क्योंकि मैंने अभी कोई एक्शन क्लिक ही नहीं किया, एक्शन कॉल ही नहीं किया कोई मैंने अभी। एक्शन जब कॉल होगा ना मैं क्लिक करूँगा बटन पे, एक्शन तो कॉल ही नहीं हुआ, इसका वाला क्या रिटर्न हुआ है मुझे अभी, इनिशियल स्टेट कार्ड जीरो और इज लोडिंग फॉल्स। समझ में आया किस तरह फ्लो चला रिडक्स का। अब भाई चेक करते हैं कि इस प्लस पे क्लिक करने पे स्टेट अपडेट हो रही है नहीं हो रही। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसको मैंने किया यहाँ से, मैंने क्लिक किया प्लस पे, क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया, कार्ड क्या हो चुका है, अपडेट हो गई स्टेट, लेकिन लिस्ट लोडिंग चला गया मेरे पास, क्यों चला गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे रिटर्न ही नहीं किया उसको। तो अब इसलिए ये एक तरीका होता है कि अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पास पुरानी वाली स्टेट्स भी आए, तो अभी मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ कार्ड का काम था, मैंने कार्ड उठा लिया, इन केस आपको अगर इसकी भी जरूरत पड़ ली होती तो आपको ये भी चाहिए होता है फिर। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस तरह कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे आके लिखते हैं डॉट 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 स्टेट के जो पहले स्टेट पड़ा है वो सब भी लेकर आओ, उसके बाद इसको बस उसमें से ओवरराइड करवा देता है। तो इससे देखिए अब होगा क्या आपके पास, मैं रिफ़्रेश किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आ गए दोनों, समझ में आ गया। तो भाई इस तरीके से मैंने कहा कि भाई जितने भी स्टेट के अंदर पड़े हुए ना वो तमाम चीज़ें कॉपी निकाली, अब उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आई होंगी यहाँ पे, यानी ये इसको ये समझ मैंने ऐसा किया है आसान अल्फाजों में, मैंने इसका मतलब ये किया है, ये किया है मैंने, समझ लें सिंपल वर्ड्स के अंदर। अब कार्ड जीरो आया, इसके बाद कार्ड दोबारा से आएगा, इसने क्या किया, इसको ओवरराइड कर दिया,
ये काम हुआ है सिंपल यहाँ पे। क्लियर है भाई? कोई सवाल? समझ में आ गया? अब यहाँ पे वही काम कर देना फिर, डॉट 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 स्टेट कॉमा। अब मुझे अच्छा एक चीज़ और देखें, यहाँ पे मेरे पास मुझे सिर्फ कार्ड चाहिए ना यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से कार्ड को सिंपल डीस्ट्रक्चर कर लूँ तो कोई मसला? यानी मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, सिर्फ कॉपी करा इसको मैंने, ये भी तो कर सकता हूँ मैं, या नहीं कर सकता? भाई कंसोल कर लेते हैं ज़रा। इनिशियल कार्ड 0 है, सही है। तो बस अब सिंपल इस कार्ड को उठाऊंगा मैं, क्या है ये माउस, ओ भाई, और इसको कहाँ पास कर दूंगा? यहाँ पे। अब मेरा कोड ब्रेक भी नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई भी एप्लीकेशन रीलोड होगी तब तो एक्शन कॉल नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन मेरे पास डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा स्विच केस में से, और डिफ़ॉल्ट में मैंने कार्ड को क्या रखा हुआ है? 0। तो इसका मतलब वो कार्ड यहाँ पे 0 आ जाएगा इनिशियली। अब भाई चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया है एप्लीकेशन को, 0 आ रहा है। अब देखें कितना इजीली हमारे पास ये काम हो गया। हमें रिडक्स की एप्लीकेशन सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा है, बेस बनाने में टाइम लगा है, लेकिन मुझे डेटा पास करने में कोई टाइम लगा है? कोई टाइम नहीं लगा भाई। जिस कंपोनेंट में चाहिए वहाँ आप सिंपल यूज सेलेक्टर कॉल करो और डेटा बुला लो। क्लियर है? तो भाई इस तरीके से आपका रिडक्स का पूरा फ्लो चल रहा होता है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो रही होगी, अगर आप नॉर्मल हैं, कि समझ में आ गया किस तरीके से जो स्टेट आ रही है, क्या काम हो रहा है, लेकिन आपको फाइल लिंकिंग में मसला हो रहा होगा। मसला क्या हो रहा होगा भाई? मसला ये हो रहा होगा भाई, मैंने आपसे चले गूगल क्या कह रहा है? गूगल ये कहता है भाई कि कंपोनेंट से एक्शन कॉल हुआ, देखते हैं क्या हम उसकी बातों को किसी हद तक वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मेरा कंपोनेंट, चलो ये कंपोनेंट है मेरा, नहीं कंपोनेंट ये थोड़ी, एक्शन कॉल कहाँ से हो रहा है? यहाँ से कॉल हो रहा है, कंपोनेंट है रिएक्ट का, यहाँ से एक्शन कॉल हो रहा है। तो भाई बात सही है, कंपोनेंट से एक्शन कॉल हो रहा है, एक्शन में आ गए, एक्शन जा रहा है रिड्यूसर के पास। अच्छा एक और चीज़, इससे पहले एक और चीज़ देखें ज़रा, अब ज़रा समझें अच्छे से। भाई ये एक्शन कंपोनेंट से कॉल हुआ कैसे? मतलब कोई सेंस बन रहा है कॉल होने का? सेंस बिल्कुल बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस एक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है। कोई चीज़ अगर मैं इस फाइल में इंपोर्ट करवा रहा हूँ तो इसका मतलब उसका लिंक बन गया ना, नहीं बना लिंक? भाई ये इंपोर्ट हुआ है, इसका मतलब इसका लिंक क्रिएट हो चुका है ना इस फाइल से। मैंने कहा कि मैंने एक्शन को कहा कि इस फाइल में इंपोर्ट हो जाओ, तो इसका मतलब मैंने एक्शन वाली फाइल का इस फाइल से एक लिंक बना दिया। तो ये इट मेक सेंस। अच्छा जी, एक्शन में आता है। अब ये कह रहा है कि एक्शन कहाँ जाता है, और ऐसा है भी, एक्शन रिड्यूसर के पास जा रहा होता है टाइप मैच करने, आपको बताया मैंने। फिर रिड्यूसर कहाँ जाता है? ये रिड्यूसर है मेरा, ये रिड्यूसर कह रहे हैं कि भाई जाता है स्टोर के पास। इस रिड्यूसर को मैं एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ। अब चेक करते हैं क्या इस रिड्यूसर को मैं स्टोर की फाइल में इंपोर्ट करवा रहा हूँ, लिंक चेक करने के लिए करवा रहा हूँ इंपोर्ट। इसका मतलब रिड्यूसर का लिंक बन रहा है एक्शन से। अब मेरा अब ये स्टोर है, ये स्टोर कहाँ जा रहा है? आपके मेन एंट्री पॉइंट पर जा रहा है, जो कि आपका index.js है। तो इसका मतलब इससे आपके स्टोर पे भी एक्सेस हो रहा है, लिंक बन रहा है। लेकिन एक यहाँ मसला था। मसला क्या है आप लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया आई थिंक। ये एक्शन है, ये यूआई से एक्शन कॉल हो रहा है इस इंपोर्ट के थ्रू। मैं क्या कह रहा हूँ, बल्कि गूगल ये कह रहा है भाई, मैं बार बार गूगल का इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा सा हिलेंगे कि गूगल में क्या लिखा है और असल में हो क्या रहा होता है। भाई गूगल ये कह रहा है कि एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास, और हमने देखा भाई जाता है बिल्कुल कि जो टाइप है मैच कहाँ होती है जाके, इस रिड्यूसर में मैच होती है। लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि इस रिड्यूसर को कैसे पता कि भाई मुझे इस एक्शन के पास जाना है? क्या मैंने रिड्यूसर पर कहीं एक्शन को इम्पोर्ट किया है? जैसे कि मैं यूआई पे कर रहा था, मैं स्टोर पे कर रहा था रिड्यूसर का लिंक बनाने के लिए। भाई यहाँ मैंने कहाँ लिंक बनाया हुआ है इस रिड्यूसर का इस एक्शन से? पहला सवाल तो ये मेरा आपसे। दूसरा सवाल, चलो लिंक बन गया, जैसे तैसे लिंक बन गया, इस रिड्यूसर को कैसे पता कि भाई मुझे मेरा जो ये वाला एक्शन है, इस वाले एक्शन का ये रिड्यूसर है?
मतलब भाई यहाँ पे मल्टीपल रिड्यूसर भी हो सकते हैं आपके पास। यहाँ पे ये तो मैंने अभी एक रिड्यूसर बनाया ना आपका, यहाँ मल्टीपल रिड्यूसर भी हो सकता है। और हम बनाएंगे भी आगे जाके रिड्यूसर, जब हम एक ई कॉमर्स की ऐप बनाएंगे उसके अंदर हम पूरा CRUD अप्लाई करेंगे इसमें, कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास एक API कॉल करेंगे जहाँ से प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, तो या ऐसे कोई सिमिलर सिनेरियो बना लेंगे कि जहाँ से कोई API से कुछ चीज़ें आ रही हों, फिर हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। हम एक डिफरेंट पेज बनाएंगे कार्ट पेज का। जैसे यहाँ से हम ऐड टू कार्ट करेंगे, जैसे यहाँ कार्ट अपडेट हो रहा है, यहाँ कार्ट अपडेट होगा और कार्ट पेज पे जाके वो आइटम्स ऑटोमेटिकली आ गए होंगे हमारे पास। ये किस तरीके से आएंगे भाई, रिडक्स के थ्रू आएंगे, तो मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे वहाँ तो। लेकिन इस एक्शन को कैसे पता कि भाई मुझे ये वाला एक्शन को इस पर्टिकुलर रिड्यूसर के अंदर ही जाना है? क्योंकि देखें, चलो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि केस बने हुए, तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि भाई ऐड वाले को ऐड में जाना है, रिमूव को रिमूव में जाना है। लेकिन केस तो बात की बात है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मल्टीपल रिड्यूसर बने हुए, ठीक है, एक एक्शन ये रहा, एक एक्शन ये रहा। इसको कैसे पता कि मुझे इस एक्शन को मुझे इधर ही जाना है, और इस एक्शन को कैसे पता कि मुझे अगर और रिड्यूसर होता तो उसको उसके अंदर ही जाना है? ये कैसे आइडेंटिफाई हो पा रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है कि पूछना क्या चाह रहा हूँ? दो सवाल है। पहला सवाल तो एक बेसिक सवाल है कि भाई इस एक्शन को कैसे पता कि मुझे रिड्यूसर के पास ही जाना है, जबकि रिड्यूसर में कोई लिंक नहीं है, इंपोर्ट वगैरह या ऐसा कोई समथिंग लाइक दैट। ये एक्शन वो तो देखें स्विच केस में कब आएगा। स्विच केस में ये जब आएगा जब इस फाइल में आएगा। मेरा सवाल तो ये है ही नहीं, मेरा सवाल है कि इस फाइल में कैसे आएगा। देखो अगर फाइल में आ गया ना तो स्विच केस पे आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये एक्शन इस फाइल तक पहुंच कैसे रहा है। भाई ये एक्शन इस मेन की फाइल में पहुंच रहा है इसकी मदद से, क्योंकि मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ इसलिए पहुंच रहा है। ये रिड्यूसर इस स्टोर की फाइल में पहुंच रहा है क्योंकि मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ है रिड्यूसर को। ये एक्शन इस रिड्यूसर की फाइल में कैसे पहुंच रहा है, ये सवाल है। ये बहुत इस पॉइंट पे आकर रिडक्स घुमाता है थोड़ा सा। यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई रिड्यूसर के पास जाना है तुम्हें। आई थिंक ये जो पहला वाला पॉइंट है ना कि रिड्यूसर के पास कैसे गया, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। सेकंड वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि अभी हमारे पास भी एक रिड्यूसर है। जब हम मल्टीपल रिड्यूसर बनाएंगे ना तो आप देखिएगा कि एक्शन को खुद ही पता लग जाएगा कि भाई ये मुझे जो ये वाला जो एक्शन है इसको इस रिड्यूसर पे जाना है, नीचे वाले पे नहीं जाना। कैसे पता लग रहा होता है? सर हमने जो फंक्शंस है वो एक्सपोर्ट किए ना यहाँ से। एक्सपोर्ट तो कर लिए, यहाँ इंपोर्ट किए मैंने कहीं, यहाँ पे import नहीं, import तो नहीं किया। तो इसको कैसे पता कि भाई मुझे इधर ही जाना है? सर क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन होगा, फिर रिड्यूसर कार्ड रिड्यूसर एक बिल्ट इन नहीं, इसको मैं चेंज भी कर दो, चेंज भी कर सकती हो तो हमारे ऊपर है ना, इट्स अप टू मी। मैं कुछ भी रख दूँ इसको तो। सर लेकिन इसके अंदर ये जो इनिशियल स्टेट और ये चीजें, मतलब ये देखिए इसको एक्शन मिल भी रहा है यहाँ पे, ये एक्शन मिल भी रहा है। तो कैसे मिल रहा है भाई एक्शन इसको? भाई सवाल सिंपल है कि ये जो ये है ये यहाँ तक पहुँच कैसे रहा है? तो ये तो रिडक्स की बैक पे चल रही है ना, हमें क्या पता था, इन्होंने हमारे लिए काम आसान किया बस एब्स्ट्रैक्ट। इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, ये सेकंड असाइनमेंट लिखे अपना आप वीक का, ये मुझे बताना है आपने कल। सर कोई है लॉजिक इसके पीछे? हाँ लॉजिक है। असल में ये कहानी इस तरह चली नहीं रही होती जो आपको बता है ना फिगर में। नहीं पागल नहीं बना रहे, ये सही है ये भी, लेकिन असल में कहानी चल रही होती कुछ और बैक एंड पे। वो मैं बताऊंगा अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी आप खुद ही सर्चिंग करें। जब मैं मल्टीपल रिड्यूसर बना रहा हूँ ना, यानी अब नेक्स्ट क्लास में बस हमारे पास जो कल की क्लास होगी ना उसमें रिडक्स कंप्लीट हो गया हमारे पास, इतना ही है रिडक्स। अब मुझे इसमें चेंज क्या है कि यहाँ जो मैंने एक आपसे एक चीज़ छुड़वाई थी पेलोड, इसके बारे में पढ़ना है। ये पेलोड का काम आता है, आपको कोई एपीआई आती है तो कल की क्लास में हम आप एपीआई रखेंगे। रिडक्स बस यही है, इस तरह फ्लो चल रहा था आपके रिडक्स का। तो अभी मतलब इनिशियल ये हो गया, अब एपीआई कॉल होगी, फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और वो आगे चीज़ें एक्सटेंड होती रहेंगी। ये तो सिंपल यानी बेसिक आइडिया है रिडक्स का। अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने, बस सिंपल आपको ये समझाइए कि एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, बस। अभी तो उसमें आगे चीज़ें आएंगी। और अभी तो ये हम इस तरह लिख रहे हैं टाइप, ये बार बार लिख रहे हैं, ये ऐसा होता ही नहीं है। इसको भी चेंज कराऊंगा मैं भी आगे जाके। यानी कि ये समझ लें कि मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया रिडक्स का, इसमें मजीद मॉडिफिकेशन होगी अभी आगे जाके। ये हम इस तरह बनाते ही नहीं है, इसकी एक पूरी अलग डिफरेंट फाइल बनती है, इसकी पूरी एक पूरी सेपरेट फाइल बनेगी इसकी। टाइप जो होती है ना टाइप, इसकी एक डिफरेंट फाइल बनाते हैं हम पूरी, इसको हम ऐसे लिखते ही नहीं है। तो अभी लिख के बताइए ताकि क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल नया नया भी रिडक्स पढ़ लें।
तो अभी सिर्फ आपको समझ में आया, बस अभी फोकस करें समझने पे। ठीक है भाई, एक टास्क आपके लिए छोड़ा मैंने लिंकिंग वाला, इसको मैं भी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट कल की क्लास में आपको बताऊंगा ये मैं, क्योंकि कल की क्लास में हम इंशाल्लाह एपीआई रखेंगे इसके अंदर। कोशिश करिएगा भाई कल फिक्स 2 बजे आ जाए ताकि क्लास टाइम पे स्टार्ट हो। क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से, वो क्लोजर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो क्लोजर, क्लोजर तो है, ये क्लोजर ही बनाया हुआ है, लेकिन क्लोजर का इससे कोई ताल्लुक थोड़ी है कि फाइल में कैसे पहुंचा हो। फाइल का ताल्लुक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से होता है बस। सर। वो हम एक तो ये बात है कि हम ये जो फंक्शन, ये फंक्शन वहाँ कॉल तो नहीं कर रहे ना सर, कौन सा फंक्शन? ये रिमूव आइटम ऐड आइटम, उसमें रिड्यूसर में कॉल तो नहीं कर रहे कहीं? देखो कॉल, कहीं कॉल नहीं हो रहा है, या स्विच केस में आ रहा है, लेकिन स्विच केस में तो चलो जब आएगा जब वो इस फाइल तक पहुंचेगा। मेरा सवाल तो ये है कि वो इस फाइल में ही कैसे आ रहा है भाई। फाइल में आ गया फिर तो कहीं भी आ सकता है वो, फिर मसला नहीं है कोई। वो इस फाइल तक कैसे पहुंच गया वो रीड करना। बस इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा रिडक्स जो है ना आपको घुमाता है कि ये किस तरह चल रहा है। तो ये आपने बताना है, कोशिश करिएगा, वरना कल की क्लास में बता दूंगा। क्योंकि रिड्यूसर में सारे एक्शंस जो है वो डिस्पैच होते हैं ना। कैसे कैसे होगा डिस्पैच? कहीं दिख रहा है इंपोर्ट किया हुआ? भाई होते तो हैं, इंपोर्ट हुआ कहीं दिख रहा है? नहीं, इंपोर्ट तो नहीं दिखेगा। मेरा सवाल समझ नहीं लग रहा आप लोग। सर ये पीछे भी फंक्शन होगा ना जो चल रहा होगा, तो वो पीछे क्या चल रहा होता है वो सर्च करना है आपने, तो होंगे। वो सर्च करना है, वो जो टास्क है वो सर्च करना है आपने। अच्छा, वो सर्च करना हम्म, लॉजिक उसके पीछे। जी, कि पीछे क्या कहानी हो रही होती है। सर ऑब्वियस तो नहीं है, जाहिर है, मतलब बहुत ऑब्वियस चीज़ तो नहीं है ना, मतलब ऑब्वियस किस, क्या के मतलब किस उसमें? नहीं नहीं, मतलब सब बंदे को देख के तो नहीं पता चल सकता ना कि वो बैग पे क्या चल तुम रहा है। थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा स्टडी कर लेना कि किस तरह क्या हो रहा होता है, समझ में आ जाएगा। बता दें सर अभी। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मसला ये है कि एक सवाल का आंसर होगा, दूसरा सवाल फिर भी रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही रिड्यूसर बनाया मैंने, अभी मल्टीपल नहीं बनाया मैं। कल मल्टीपल रिड्यूसर बनाऊंगा मैं, तो वहाँ पे अच्छा समझ में आएगा। तो मल्टीपल रिड्यूसर मतलब मल्टीपल स्टेट्स। मल्टीपल स्टेट्स तो नहीं, स्टेट तो यहाँ स्टेट का ताल्लुक तो इस ऑब्जेक्ट से है ना। स्टेट्स, हाँ, ऑब्वियसली बात है, मल्टीपल रिड्यूसर होंगे तो वो किस लिए होंगे? मल्टीपल स्टेट्स होंगे, इसलिए उनको मैनेज करने के लिए होंगे। आप एक ही रिड्यूसर में सारा काम भी कर सकते हो। आप इसी एक रिड्यूसर के अंदर सारी अपनी केसेस बना बना के सारा काम कर दो, कोई मसला नहीं है। डिफरेंट रिड्यूसर क्यों रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, कोई प्रोडक्ट फेवरेट भी कर रहे हैं हम, होता है कि ऐड टू फेवरेट प्रोडक्ट्स पे आपने देखा होगा, अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे होता है, या विश लिस्ट भी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए भी एक काम है। तो हम क्या करते हैं, चीज़ें सेपरेट रखने के लिए डिफरेंट रिड्यूसर बना लेते हैं। हमने बना लिया भाई प्रोडक्ट रिड्यूसर, इसके अंदर पूरी प्रोडक्ट का क्रट चल रहा है, प्रोडक्ट ऐड हो रही है, डिलीट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। एक प्रोडक्ट की फेवरेट्स का बना लिया कि भाई प्रोडक्ट ऐड टू फेवरेट के नाम से रिड्यूसर बना लिया, उसमें सारा प्रोडक्ट का फेवरेट वाला काम चल रहा है। इस तरीके से हम सिनेरियो के हिसाब से डिफरेंट जो है वो रिड्यूसर्स बना रहे होते हैं। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एक ही रिड्यूसर में सारा काम कर सकते हो। आप चाहो मल्टीपल रिड्यूसर बना लो, आप चाहो इवन मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो रिड्यूसर्स की। एक ही फाइल में भी आप काम ना करो, मल्टीपल फाइल्स बना लो, कोई मसला नहीं है। ये कोड स्प्लिटिंग आपके हाथ में, आप किस तरीके से कोड को सेपरेट कर रहे होते हो, इट्स अप टू यू। भाई कोई एपीआई ढूंढनी है आपने, कल ज़रा मुझे बताना ढूंढ के कि जिसके अंदर इस तरह की कोई एपीआई हो। जैसे तुमने एक ढूंढी न्यूट्रिशन के नाम से, न्यूट्रिशन थी, तो हम इस तरह कुछ बना लेंगे कि हम कोई ऐसी ऐप, एक कल एक क्लास में एक ऐसी ऐप बना लेते हैं कि हम कोई ई कॉमर्स स्टोर बना लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, वही न्यूट्रिशन की जो ऐप है, न्यूट्रिशन की जो एपीआई है, हम वहाँ से वो बेसिकली क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या है, नहीं, न्यूट्रिशन एक यही थी, मतलब कोई जैसे चिकन है या कोई भी खाने की चीज़ है। आइटम्स है ना बेसिकली। उसका तो हम नाम सिंपल एक इस तरह का कल यूआई बना लेंगे कि उसके अंदर एक प्रोडक्ट कार्ड्स होंगे, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल चिकन है तो उसमें एक इमेज लगा देंगे, एक टाइटल लगा देंगे जो कि एपीआई से आ रहा होगा, और कोई प्राइस सेट कर देंगे। प्राइस वगैरह भी है उसमें, नहीं, प्राइस नहीं, उसमें सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू है। न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रोटीन कितना है उसके अंदर, ये शुगर यानी कि मल्टीपल डेटा है ना उसमें। मतलब फॉर एग्जाम्पल डेटा क्या है, डेटा क्या क्या है उसके अंदर, इंग्रेडिएंट्स बस। यानी कि एक डेटा है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, मल्टीपल वैल्यूज है, बहुत मल्टीपल है ना, तो बस सही है हमें। मैग्नीशियम, उसमें बहुत सारी चीज़ें बस आ रही हैं। हम इस टाइप की कोई एक न्यूट्रिशन की एप्लीकेशन बना लेंगे कल छोटी सी, और उसमें आपको मैं रिडक्स भी समझा दूंगा कि किस तरह रिडक्स चल रही होती है। उसमें क्या होगा भाई, हम पूरा वही ई कॉमर्स लगाएंगे यहाँ पे कि हम कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर रहे होंगे, वो कार्ट में अपडेट हो रही होगी, और हम राउट्स बनाएंगे, एक सिंपल होम पेज बनाएंगे, कार्ट पेज बनाएंगे। जैसे ही यहाँ से हम ऐड टू कार्ट करेंगे, वो बटन भी डिसेबल करेंगे हम कि भाई ऐड टू कार्ट हो गई है, वो अभी कार्ट पे जाके हम उसको लेके भी आएंगे, कार्ट पे कैसे आ रही है तो वो भी देखेंगे, कार्ट पे किस तरह लानी है हमें। ठीक है, और भी 2-3 फंक्शनलिटी डाल लेंगे उसके अंदर।
तो आपको अच्छा सा समझ में आएगा। तो भाई आज इतना पढ़ा, उसमें कोई सवाल? भाई कोड में पुश कर देता हूँ आपका।